शदीद गर्मी और हब्स के बाद मॉनसून की एंट्री। आज कश्मीर, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और सूबा सिंध के साहिली इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में बादल छा गए। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बलाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। मॉनसून बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रह सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। ग्राउंड के अंदर साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। एक कौम टैंकों के आगे भी लेट जाएंगे, हुक्म करें आप। उसकी जरूरत नहीं है अभी, कोई जरूरत नहीं है। अभी टैंकों के आगे लेटने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान का कारकुनों से खिताब। इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। कहा, इस वक्त हमें अपनी कौम की ख़वातीन और नौजवानों की ज़रूरत है। 30 सालों से चोरी करने वालों को हम पर मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ ने FIA और NAB को मातहत करने के बाद अपने ऊपर केसेस ख़त्म कर दिए। मुल्क में तारीख़ी महंगाई है, हर तरफ अशिया की कीमतें बढ़ गई। मईशत ज़मीं बोझ है, अभी तो और महंगाई होगी। क्या वजह थी? हमारी हुकूमत गिराकर आजमूदा चोरों को बिठाया गया। मौजूदा हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं। इनके एमा पर महंगाई की हामी भर चुके हैं। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की मंजूरी। कौमी असम्बली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, इस वक्त पेट्रोलियम लेवी सिफर है, अभी 50 रुपए लेवी लगाने का कोई इरादा नहीं। तरमीम के मुताबिक माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद होगा। असम्बली में 15 से 30 करोड़ रुपए सालाना आमदनी पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दे दी। दरामदी मोबाइल फोन्स पर भी लेवी आयद कर दी गई। बैंकिंग सेक्टर पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की भी मंजूरी दे दी गई। रूस से सस्ता तेल खरीदने की तैयारी। वजारत तवानाई ने तेल खरीदारी के लिए रिफाइनरीज को खत लिख दिया, तजावीज़ मांग ली। खत में कहा गया कि रूस से तेल की मिकदार और अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा, तेल दरामद करने के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे, क्या रूस से तेल खरीदने से अरब ममालिक के साथ मुआहदे तो मुतासिर नहीं होंगे। यूक्रेन जंग के बायस रूस पर पाबंदियों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले ममालिक में भारत सरे फहरिस्त है। भारत रूस से $30 फ़ी बैरल के हिसाब से 6 लाख बैरल यौमिया तेल खरीद रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 100 बैरल से ऊपर है। हमजा शहबाज का हल्फ और वजीर आला का इलेक्शन क्या दुरुस्त करार दिया जाएगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से होगा या नहीं। वकील PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक मार्च से होगा। हमजा शहबाज के वकील ने कहा, फैसले का इत्तलाक मुस्तकबिल के केसेस पर होगा। हमजा शहबाज का वज़ारत आला इलेक्शन चैलेंज ही नहीं किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले पर नजरसानी करवाएं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर हम इंतखाब कलअदम करार दे देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की तशरीह को पढ़ सकते हैं। समाअत आज फिर होगी। लाहौर हाई कोर्ट का मुमकिना फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी के साथ सर जोड़ लिए। आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत, आइनी और कानूनी माहिरीन से राय ले ली गई। पंजाब असम्बली में ताज़ा नंबर गेम पर गौर किया गया। माहिरीन की कायदे अवान के दोबारा इलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने दावा किया, अगर मखसूस सीटों पर नए अरकान को वोटिंग में शामिल ना किया जाए तो हुकूमत को 9 वोटों की अक्सरियत हासिल है। नए अरकान को वोट डालने की इजाज़त मिलने पर भी 4 अरकान की अक्सरियत हासिल रहेगी। हुकूमत इत्तेहाद के अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुंचने और यहीं रहने की हिदायत जारी कर दी गई। हमजा शहबाज कहते हैं कि नंबर पूरे हैं, दोबारा इलेक्शन हो तब भी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अदालत का हर फैसला कबूल होगा। साहब का शिकायत है ना कि
कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे या अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। खान साहब को शिकायत है इदारे न्यूट्रल कैसे हो गए, इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो पीटीआई जैसी गैर जमहूरी जमात जीत नहीं सकती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा खान साहब की तरह सिंध में कुछ कठपुतली सियासतदान हैं जिनको सामने लाया जाता है, उन्हें मालूम है वो धांधली से यहाँ आए, जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। अभी से इनका रोना शुरू हो गया, अभी मजीद रोना धोना बाकी है। फेज 2 में हमारे मुखालफों की जमानतें जब्त होंगी, इन्हें खौफ है इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे, अगर मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। लाड़काना से जीत पर हम पर धांधली का इल्जाम लगाना मजाक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा बिल्कुल सही कहा, इदारे हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठें जैसे सिंध के बल्दियाती इलेक्शनों में बैठे। पीपल्स पार्टी के गुंडों को ना रोकें, इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन होते रहने दें, पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारेगी। खतरा तब है जब इदारे आइन पर अमल करें और इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हों। जहाँ देखो लोड शेडिंग है, बेचारे रात को भी नहीं सो सकते, दिन को भी नहीं आराम कर सकते, काम भी नहीं कर सकते। दिन रात तो लाइट ही तंग करती है, काम किस टाइम करें। शाम को वो कहते हैं कि दुकानें बंद करो 9 बजे। 10 बजे जाते हैं इधर से तो 1 बजे तक उधर लाइट नहीं होती, जब वापस 1 बजे आ जाते हैं फिर टाइम ही नहीं होता सोने के लिए। बिजली बहरान संगीन हो गया, शहर शहर लोड शेडिंग ने अवाम को बेहाल कर दिया। शदीद गर्मी पड़ते ही शॉर्टफॉल में इजाफा 7,674 मेगावाट के करीब पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया फिर से बढ़ गया। कराची में बुरे हाल, 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 जबकि देही इलाकों में 18 घंटे हो गया। नुकसानात के बायस 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जाया होने का भी इंकशाफ। टंडवाला यार्ड में बिजली बंदिश पर शहरियों का पारा हाई, सड़क ब्लॉक कर दी, धरना दे दिया। हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ ख्वाजा सराओं का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, महंगाई के खिलाफ भी नारे लगाए। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होने लगा। 24 घंटे में मजीद 641 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। वबा ने 2 मरीजों की जान ले ली। 119 की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 3.41% तक पहुँच गई। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक 1 माह में 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। एमकेएम हुकूमत को आंखें दिखाने लगी। कौमी असम्बली में मुत्तहिदा अरकान सीधे हो गए, कहा हुकूमती बेंचों से अपोजिशन पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी ने कहा बजट में हमारे इलाकों के मंसूबों की तरजीह नहीं दी गई, अगर बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थू भी नहीं करते। मुत्तहिदा रुकन सलाउद्दीन बोले मुत्तहिदा ने इस हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की। मुत्तहिदा अरकान की ऐवान से वॉकआउट की भी धमकी। वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने एमकेएम अरकान से मुज़ाकरात भी किए, मनाने की कोशिशें करते रहे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के हुकूमत पर वार, कहा हुकूमत अभी भी IMF की हिदायत का इंतज़ार कर रही है। लगता है बजट अभी फाइनल नहीं हुआ। ऐसा लगता है ये लोग बजट को कौमी असम्बली के जरिए आगे बढ़ाएंगे। सेनेट में बजट पर बहस नहीं की जाएगी। मईशत और आइनी मामला ठीक चल रहे थे, पता नहीं तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों बदली गई। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं।
2018 के इलेक्शन में मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ साजिश की। सूबाई हल्के 217 का इलेक्शन मेरी पार्टी ने ही मुझे हरवाया। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये बात बरमला कह रहा हूं, खान साहब को भी कहा था। आज पंजाब की कैफियत ये ना होती अगर शाह महमूद एमपीए होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुल्तान और जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। कुछ जंगें हार जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। सिंध हुकूमत का अफवाज पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत। कराची में सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब। वज़ीर आला सिंध समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि शोहदा ने अपनी जानें देकर मुल्क को महफूज किया। शोहदा हमेशा जिंदा रहते हैं, इनकी कुर्बानियाँ लाजवाल। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के मरकजी कमीशन बराए खारजा अमूर के डायरेक्टर का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। मजमूई सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत को आज ज़ोहराने पर बुला लिया। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक होगी। ज़ोहराने में इत्तेहादी जमातों के ख़दशात और MKM पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर गौर किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, आगाह कीजिएगा, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मज़ीद कौन से इक़दामात ज़ेरे गौर हैं? जी देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादियों के जात उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से सीनियर क़यादत को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है उसको मदऊ किया है आज दौराने के ऊपर। और इस दौराने में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे, जबकि उनके साथ जो है पार्टी की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर कायदीन हैं वो भी इस दौराने में शरीक होंगे। MKM और इत्तेहादी जमातों के इशूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल कौमी असम्बली के इजलास में भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन खासकर जो MKM है उसके साथ जो माहिदा किया गया था कराची की सूरत-ए-हाल के हवाले से, सिंध में डेवलपमेंट के हवाले से, वो जो उनके खदशात हैं उन्होंने बार बार अपने इन खदशात का इजहार भी किया है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके हवाले से भी उनके जो खदशात हैं इस पर आज वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुशावरत करनी है और इस मुशावरत में हम रखे जाएंगे और उनको दूर करने के हवाले से भी जो तजावीज़ हैं वो सामने आएंगी। इसके अलावा पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हैं इस हवाले से भी दोनों जो सियासी कायदीन हैं वो मुशावरत करेंगे कि आया इसमें जो अरकान खड़े किए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनके जो इत्तेहादी हैं उनको कहा जाएगा कि वो भी इन अरकान की जो है वो हमायत करें। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी अपनी तजावीज़ जो है वो वज़ीर आज़म को देंगे। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। अब कुछ बात हो जाए मौसम की। शदीद गर्मी और हब्स के बाद मानसून की ठंडी दस्तक। आज कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और सूबा सिंध के साहली इजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उधर लाहौर में बादल छा गए। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। मानसून बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रह सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। शदीद गर्मी और हब्स के बाद मानसून की ठंडी दस्तक। 7,674 मेगावाट हो गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,226 मेगावाट, जबकि तलब 29,900 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया और भी ज्यादा है। तो मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,226 मेगावाट, जबकि तलब 29,900 मेगावाट है। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? लाहौर हाईकोर्ट
कोर्ट में हल्फ बर्दारी केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट में हल्फ बर्दारी केस की समाअत कुछ ही देर बाद होगी। कुछ ही देर बाद इस अहम केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हो रही है, जिस पर सबकी नज़रें हैं। अब इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस ज़ेरे समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट में हल्फ बर्दारी केस की समाअत अब से कुछ ही देर बाद होगी। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कराची हमले में मुलव्विस जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डायरेक्टर से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ने चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की हुकूमत आपके किरदार की मौतरफ है। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के अज़म का भी इजहार किया है। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कदर घटने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की नई कीमत 204 रुपये 29 पैसे हो गई। आपको आगाह करें कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अब अमरीकी करेंसी की कदर मुसलसल घट रही है। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे मजीद सस्ता हुआ है और डॉलर की नई कीमत 204 रुपये 29 पैसे हो गई। पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो रहा है और अमरीकी करेंसी की कदर इस वक्त कम हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे मजीद सस्ता हो गया और डॉलर की नई कीमत इस वक्त 204 रुपये 29 पैसे हो गई। उधर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को दलदल में फेंका। हम निकालेंगे। मौजूदा लोड शेडिंग और महंगाई की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत की है। जब गैस सस्ती थी तो गैस खरीदारी के मुआहदे नहीं किए गए। जब गैस खरीदने के मुआहदे करने चाहिए थे, उस वक्त गफलत की, नाअहली की, नालायकी की, जिसकी सजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। हमारी हुकूमत संभालने से पहले वजारत खजाना ये ऐलान कर चुकी थी कि आखिरी छमाही के लिए तरक्याती बजट के लिए ज़ीरो रिलीज होगी। तो एक तरफ खजाना खाली कर गए, दूसरी तरफ गैस के सौदे जब किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.41% तक पहुँच गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 18,813 टेस्ट किए गए। 641 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के 119 मरीजों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.41% तक पहुँच गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 18,813 टेस्ट किए गए। 641 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना के 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।